उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के तीसरा चरण का मतदान आज होना है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और इन सीटों से कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और आज इनकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। यूपी की जिन 59 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल हैं। तो वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव की भी घड़ी आ गई है। सूबे की 117 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से करेंगे और इनमें 93 महिला उम्मीदवार भी हैं। यूपी में भी तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है। तो यूपी में चुनाव चल रहा है, तीसरा चरण आज उत्तर प्रदेश में है। उसी बीच आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सतीश महाना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और वोट डालने के दौरान की ये तस्वीरें, बीजेपी नेता सतीश महाना की ये तस्वीरें, यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे सतीश महाना। कानपुर से तस्वीरें। तीसरे चरण का चुनाव मतदान लगातार जारी है। योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री और कानपुर के महाराजपुर से और आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने कानपुर के घाटमपुर सीट से जो जायजा है वो लिया है और किस तरह से चुनाव चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने देखा है, वो आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व आम विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हम मौजूद हैं घाटमपुर विधानसभा के गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज में। इस पोलिंग सेंटर पर करीब 20 के करीब पोलिंग बूथ्स बनाए गए, जहां पर कस्बे के मतदाता लाइन लगाकर अपने अपने मतों को, अपने अपने मनपसंद प्रत्याशियों को वोट डालने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि घाटमपुर विधानसभा जो कि सुरक्षित सीट है, जिस पर वर्तमान में 11 प्रत्याशी मौजूद हैं, कुल 3,22,562 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करके 11 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। इस दौरान 1,75,422 पुरुष मतदाता, वहीं 1,46,000 के करीब महिला मतदाता भी मैदान में अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पोलिंग सेंटर्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान सारे पोलिंग सेंटर और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के बृहद इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है, वहीं पोलिंग सेंटर्स पर पीएसी बल और क्लस्टर मोबाइल वैन्स की भी तैनाती की गई है और सेंट्रल के फोर्स के साथ साथ सुरक्षा के बृहद इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान घाटमपुर के गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पोलिंग सेंटर पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और अब जबकि मतदान का 1 घंटा गुजर चुका है, लगातार मतदान स्थल पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कोविड और कोरोना के सुरक्षा इंतजामों का प्रयोग करते हुए, सभी का तापमान मापते हुए और गोले बना करके लगातार कोविड प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए लोगों को वोट देने की व्यवस्था में समाहित किया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें, घाटमपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से वर्तमान में 11 प्रत्याशी हैं, जिनमें से लड़ाई 3 पार्टी के प्रत्याशियों के बीच ही देखी जा रही है और लोगों का मानना है कहीं ना कहीं चुनाव जो है 3 प्रत्याशियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ बसपा से प्रशांत अहिरवार एक नौजवान प्रत्याशी हैं, वहीं सपा से भगवती सागर जो कि पूर्व में भाजपा छोड़कर आए और यही घाटमपुर सुरक्षित सीट के करीब ही भोगनीपुर व बिल्हौर से पूर्व में विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, सपा के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरे हैं। वहीं भाजपा अपना दल के गठबंधन में अपना दल के खाते में ये सीट गई है, जहां अपना दल प्रत्याशी सरोज कुरेल भी लगातार अपने मतों का, अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने मत का प्रयोग भी किया है और ये 3 प्रत्याशी लगातार लड़ाई में देखे जा रहे हैं। लेकिन दिन गुजरने के बाद, वोटिंग होने के बाद रिजल्ट किसकी ओर आता है, ये तो समय बताएगा। के न्यूज़ के लिए ए सुफियान की रिपोर्ट। और मतदान कितना जरूरी है आपको इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। कानपुर की यह तस्वीर है जहां पर
शादी के फौरन बाद एक नया जोड़ा वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। तो मतदान, आज ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। शादी के बाद ये जो दूल्हा दुल्हन है ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें ये बयान करती हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है और जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक जोड़ा वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है और शादी के बाद की ये तस्वीरें। शादी से तुरंत बाद ये जो जोड़ा है वो वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचा। ये तस्वीरें कानपुर से हैं, जहां पर शादी के फौरन बाद ही ये दूल्हा दुल्हन की ये जो जोड़ी है वो वोट डालने के लिए पहुंची है। तो मतदान बेहद ज़रूरी है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत दे रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति इस जोड़े ने निभाई है, काबिल तारीफ है। तो ये तस्वीरें कानपुर से, जहां पर शादी के फौरन बाद ये जोड़ा वोट डालने के लिए पहुंचा है। तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है और तीसरे चरण का आज मतदान होना है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान लगातार जारी है और कई जगहों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो कुछ जगहों पर कुछ तस्वीरें और तो कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर आ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी का जो तीसरा चरण है, यूपी का रण तीसरा चरण, और यहां पर जो हॉट सीटें हैं किसकी कहां पर टक्कर है आइए आपको दिखाते हैं। मैनपुरी की करहल सीट की बात करें, सबसे हॉट सीट तीसरे चरण के दिग्गज अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल और कुलदीप नारायण, इन तीन दिग्गजों के बीच में टक्कर है। और एसपी सिंह बघेल बीजेपी से, अखिलेश यादव सपा मुखिया खुद समाजवादी पार्टी से और कुलदीप नारायण बसपा से, इन तीनों के बीच मैनपुरी की करहल सीट पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं पर फर्रुखाबाद की सदर सीट की बात की जाए तो बीजेपी से मेजर सुनील दत्त, तो वहीं सपा से सुमन शाक्य और बसपा से विजय कुमार और कांग्रेस से लुईस खुर्शीद, ये दिग्गज मैदान में है। तो तीसरे चरण के दिग्गज कौन कौन से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए। फर्रुखाबाद की फर्रुखाबाद सदर सीट, जहां पर मेजर सुनील दत्त, सुमन शाक्य और विजय कुमार, लुईस खुर्शीद के बीच ये मुकाबला। अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज की सदर सीट की अगर बात करें तो बीजेपी से असीम अरुण, वो आईपीएस रहे हैं, और इसके अलावा अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी से, समरजीत दोहरे ये बसपा से, तो विनीता देवी कांग्रेस से प्रत्याशी इनको बनाया गया है। तो कन्नौज के ये चार चेहरे, और असीम अरुण जो है वो वीआरएस लेकर आए हैं, अब राजनीति में प्रवेश किया है। अनिल दोहरे लगातार विधायक रहे हैं। फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर तीसरे चरण के जो दिग्गज हैं, बीजेपी से हरिओम यादव है, तो वहीं पर सर्वेश यादव पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। पंकज मिश्रा बीएसपी से है, तो वहीं प्रतिमा पाल कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। तो फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट पर ये तीसरे चरण के दिग्गज आपकी टीवी स्क्रीन पर। इटावा की जसवंत नगर सीट, ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी से विवेक शाक्य और बसपा से ब्रजेंद्र प्रताप और आम आदमी पार्टी से ज्ञानेश यादव। और कानपुर से हमारे संवाददाता ने मतदान स्थल का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। कानपुर में आज तीसरे चरण का मतदान है और कई जगह शिकायत आई कि वोटिंग लेट स्टार्ट हुई, मशीन नहीं स्टार्ट कर पाए वहां अधिकारी। कई जगह ये खबर है, हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी मौजूद है। प्रमोद जी, कई जगह शिकायत आ रही है जहां पर वोटिंग लेट स्टार्ट हो रही है या वोटर्स लाइन लगा के खड़े हुए हैं सुबह 6-6 बजे से, लेकिन वहाँ भी वोटिंग बहुत लेट स्टार्ट हुई है। अब देखिए, ये व्यवस्था जो इलेक्शन कमीशन की है, अब उसमें लेट तो होना नहीं चाहिए। कहीं कहीं किसी वजह से हुई, हम लोग चेक भी कर रहे हैं। पूरी बात पता लगने पे ही आपको बता पाएंगे क्या कारण है। और प्रयास ये हो रहा है कि जहाँ रुकी हुई है तुरंत चालू हो जाए। सुबह बिल्कुल मंदिर में दर्शन करके वोट डालकर आप आ गए हैं, अब जनता के बीच में हैं। अब जनता के बीच में तो लगातार चुनाव प्रचार में ही थे। अब जनता का कोई फैसला करना है, तो जनता, हम तो देख रहे हैं कहीं किसी को परेशानी ना हो वोट डालने में, बाकी जनता को ही फैसला लेना है।
कानपुर में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने अपना वोट भी दे लिया है। हमारे साथ मौजूद है मैम। आपने वोट डाला है, लोगों को जागरूक भी किया है कि वो वोट डालें। मैं घर घर जा रही हूँ, कुंडली खटका रही हूँ, चलो वोट डालो, क्योंकि हमारा जो एक वोट जो पड़ेगा राष्ट्र के हित में वोट पड़ेगा, और इस प्रदेश का जो मुखिया है वो संत है, इसलिए वोट पड़ेगा। दोबारा हमारे क्या कहते हैं योगी जी, क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये पूरा शहर देख रहा है। ये हम ही लोग अपने जान की मुख्यमंत्री यहाँ इस धरती पर आए थे, कुछ चरण सीमा पर कोरोना था, हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा लोगों की सेवा। हम लोग तो हमारी वो पार्टी है नर सेवा नारायण सेवा, सबका साथ सबका। आप वोटर्स को जगा रही हैं, कुंडी खटखटा रही हैं, लेकिन कई जगह शिकायतें हैं कि वोटिंग बहुत लेट स्टार्ट हुई है, इसके लिए क्या कहें? 7 बजे हो गई। वो अगर आपको कोई बताए तो मैं कम से कम मैंने खुद देखा, मैंने स्वयं कहाँ पर देखा। कैलाश मंदिर अभी यहाँ पर 35 नंबर बूथ यहाँ पर भी लेट। यहाँ मैं नहीं, मैं जहाँ जाए मैं करीब 7-8 बूथ गए, वहाँ पर चालू हो गया। जैसे मैं परमट गई, जैसे मैं हरसल पर तो मेरा पुलिस है, और ये भी 7 बजे स्टार्टिंग। 7 बजे अपने मत का प्रयोग कर रहा है। हमारे साथ पूर्व सांसद कानपुर की सुभाषिनी जी मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेनिंग में। नमस्ते मैम आपने भी अपना मत का प्रयोग किया, लेकिन दिक्कतें सबको सामना करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत, क्योंकि हम जल्दी भी आ गए और यहाँ मतलब हो गया आराम से, लेकिन वो सब पर्चा वर्चा सब था। अब जिन लोगों के पास हो सकता है आईडी ठीक से ना हो या नाम गलत लिखा हो, उनको हो सकता है दिक्कत हो रही है। हम अंदर थे तो ऐसा भी कोई वहाँ नहीं था जो कह रहा था कि हमें दिक्कत हो रही है। मैम जनता से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से सुबह उठकर इस एज में अगर बात की जाए, आप युवाओं के लिए बात की जाती है, जिस एज में आप आए हैं वोट डालने, उसमें आप लोगों को और भी कह सकते हैं बहुत जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, और जल्दी अपना वोट डाल के जाना चाहिए। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक वोट का अधिकार है जो तमाम नागरिकों को समान रूप से मिला हुआ है। आप कोई भी हो, करोड़पति हो या बहुत गरीब हो या मजदूर हो, तो एक वोट सबका है, उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर सरकार आपको ठीक नहीं लगती है तो उसको बदलने और उसको हटाने के लिए भी वोट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरे चरण के मतदान में प्रत्याशी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कहीं कहीं शिकायतें आई हैं, वोटिंग नहीं स्टार्ट हो पाई है, उनको भी जनता के बीच में प्रत्याशी अपने माध्यम से उन अधिकारियों से बात भी करेंगे। प्रमोद जी ने जैसे कहा कि जनता के बीच में रहकर अब जनता की समस्या को अधिकारी तक हम लोग को पहुंचाना, पूरी फैसले की जो चाबी है सत्ता की, वो जनता के पास है। के न्यूज़ से कानपुर के लिए विशाल पांडे। तो संवाददाता